बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बहुत खुश हूँ। जिस लड़के ने मीरपुर खास टाइगर से खेला, फाइनल में मैन ऑफ द मैच बना, मीरपुर खास टाइगर्स को ट्रॉफी जितवाई। जब खेलेंगे शेरों की तरह दौड़ेंगे हम, खास फिर उसी फ्रेंचाइज के हेड कोच ने इसको क्विटा ग्लैडिएटर में डाला। क्विटा ग्लैडिएटर में इसने परफॉर्मेंसेस की, दुनिया को हैरान और परेशान कर दिया। हमें आई एम फीलिंग प्राउड, और वो यहाँ पे मौजूद है। इसकी फर्स्ट एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है जो आप लोग इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे। उस्मान तारिक है साथ हमारे। उस्मान तारिक के साथ गपशप लगाए। अस्सलाम वालेकुम उस्मान। वालेकुम कैसे? थैंक यू सो मच, आप आए इस रोज़े में, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। और ये फैक्ट है कि मैं बिल्कुल ये फर्स्ट इंटरव्यू है जो कि मैं दे रहा हूँ, और विलिंगली दे रहा हूँ क्योंकि इनका बड़ा किरदार था मीरपुर खास में। हम जब खेल रहे थे तो इन्होंने बड़ा सपोर्ट किया, सब कुछ जितना भी इन्होंने तरीके से मैनेज किया। तो मैं इनको भी बड़े तारीफ़ के काबिल समझता हूँ कि इनकी वजह से ही काफ़ी मुझे जो ना वहाँ पर मौका मिला और सारा शोक वगैरह मिला मुझे। थैंक यू सो मच। मैं ये कहूँगा कि इसका बड़प्पन है ये जो ये बात कर रहा है। हालांकि ये मैं वाहिद कहूँगा कि हमें पता ही नहीं था कि ये इतना आला प्लेयर है। मुझे लोग कहते थे कि यार उस्मान तारिक जब खेलेगा तुम देख लोगे। जब इसने पहला मैच खेला तो मैंने कहा यार ये वाकई देखने की चीज़ है। और माशाल्लाह मैं ये कहूँगा कि उस्मान के पास बड़ा लेट आया हूँ मैं। चाहिए तो टाइम पे इससे मिलता है, लेकिन चीज़ें दे रहा है, दुरुस्त आए वाली बात है। अल्लाह ने एक रोल दिया और फिर उस रोल में उस्मान को जाना, तो हम इसको भी ऑन करते हैं। ये वाहिद वो प्लेयर है जो PSL में जब मैं देखता था तो मैं दिल से दुआ निकलती थी कि या अल्लाह ये परफॉर्म करे। ये फीलिंग्स आती है। उस्मान बहुत ही ज़बरदस्त 2 सीज़न्स आपके नाम माशाल्लाह, अगर ये क्विटा ग्लैडिएटर से हो या सिंध प्रीमियर लीग से हो। क्रिकेट का आगाज़ कैसी हुआ? ये जो मैं आपको सवाल आपका पूछ रहा हूँ, मेरे ख्याल में आप कहेंगे कि कामिल कहाँ लेके जा रहे हो मुझे। 8-10 साल से तो मेरे ख्याल में आप खेल रही होंगे, लेकिन मैं आपको इसलिए ये पूछ रहा हूँ कि अभी आपको लोग जानते हैं तो जानना चाहते हैं कि उस्मान कहाँ से आया, कहाँ से इसका ताल्लुक़ है, इसके बारे में बताइए। कामिल भाई, मैं दुबई था तो वहाँ पे एक विज़न आई। वहाँ पे मैं जब क्रिकेट खेल रहा था तो लोगों को मैंने देखा कि फर्स्ट क्लास के प्लेयर जितने भी हैं तो उनको मैंने काफ़ी रिसीव किया। तो दे रियली अप्रिशिएटेड मी कि यार उस्मान, यू आर हैविंग सम स्किल्स टू लुक फॉरवर्ड टू इट। तो मैंने उसको बोला कि यार फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं, आपको पता है हमारे यहाँ पे तो क्या है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैंने क्या किया कि क्विट किया जॉब, जो कि बहुत मैं समझता हूँ कि एक इनसेन डिसीजन था लाइफ का। क्योंकि हमें ना जस्ट आप एक ऐसी जगह पे जॉब करो जो कि दुबई में हेड ऑफिस में, और अच्छी सैलरी, आपको पता है कि यार मैं अगर यहाँ पे काम करता जाऊँगा तो एक अच्छा फ्यूचर मिल सकता है। बट स्टिल आप जब क्विट करते हो, आप रिस्क लेते हो और उसके बाद आप आते हो, आप पेनिट्रेशन का सोचते हो कि यार मैंने पेनिट्रेट करना है। तो उसमें मैं ये समझता हूँ कि एक इंसेन डिसीजन था वो मैंने लिया। लेकिन फिर उसको प्रूव करने के चक्कर में मैंने वो सब कुछ दे दिया जो कि मेरे पास था। अच्छा, अब उसमें ये था कि मैं जब नौशहरा आया तो होता है एक प्रोसेस होता है, आपको पता है कि आपके इर्द गिर्द नए शेयर्स बहुत होते हैं कि नहीं कर पाएगा, नहीं कर सकता वगैरह वगैरह। बट वो एक बात करते हैं वॉटसन, कहते हैं कि यू हैव टू क्रिएट अ बुलेट प्रूफ ककून अराउंड यू, तो आपको हार्म ना करे कोई भी बात हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो। तो वो प्रैक्टिकल वे भी मेरे उस्तादों ने मुझे बताया। अब उस्ताद मेरे कौन है तो मैं बात करूँगा। तो कामिल भाई, मैं नौशहरा था, वहाँ पे मैंने 3 साल 4 साल तकरीबन मैं लगा रहा, मेहनत करता रहा। तो वहाँ पे बस ये था कि गौहर कप्तान हमारे डिस्ट्रिक्ट के बड़े थे, तो वो सपोर्ट करते थे, हेल्प आउट करते थे। लेकिन बेसिकली एक प्रोफेशनल कोच की कमी जो है ना, वो एक प्लेयर के लिए बहुत बड़े एक नुकसान का जरिए बन सकता है। क्योंकि अब आपके पास कोई कोच ना हो जो इस रास्ते से गुजर चुका हो, आपको गाइडलाइंस दे सके, तो उसकी कमी थी। मेरे पास स्किल्स थे, लेकिन एक ऐसे टीचर की ज़रूरत थी जो कि मुझे सिखाए। तो फिर ऐसा हुआ कि एक अच्छा सा सीन मैं आपको यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा। तो मैंने ICMS क्लब को इन्विटेशन दी, और कोरोना के डेज से जब ये लोग आए यहाँ पे, तो असलम कुरैशी तो हेड कोच था और ज़ुहैब खान का कैप्टन था। तो मैंने ये सोचा कि अब इनके ख़िलाफ़ मैच खेल के अगर कुछ परफॉर्म कर जाता हूँ, मे बी यू नेवर नो कि लोग मुझे पेशावर बुलाएं मैचेस के, क्योंकि मुझे एक्सपोजर की ज़रूरत थी। वी यूज़ टू आस्क हमारे जो लड़के थे कि यार हमें पेशावर लेके जाओ वगैरह, तो उस टाइम नहीं था, उनके हाथ में नहीं था या कंसिड्रेशन नहीं हो रही थी। तो मैंने ये तरकीब सोची कि मैं इनको इन्विटेशन बुला के मैच खेले थे। अब उसमें मेरी नज़र थी ज़ुहैब खान पे, यार इनका जो है ना बॉस है,
मैं कहा इसको रिसीव कर गया तो इन्होंने मुझे मान लिया। वो मैच खेले, उसमें ज़ोएब भाई को मैंने बॉलिंग की। तो फिर बेसिकली क्या हुआ कि ज़ोएब खान ने जब मुझे देखा तो उसके बाद जाकर उन्होंने मुसद्दिक को बोला कि यार उस्मान तारिक को बोलो कि आप स्किलफुल हो। अब मतलब यहाँ पे ये कि ही गॉट द आई, यार इस टीम कुछ है। उन्होंने देखा, उन्होंने फिर मतलब थ्रू मुसद्दिक मुझे बुलाया। मुसद्दिक तो खुद भी आजकल जर्मनी में होता है। जर्मनी, हाँ जी, हाँ जी, वो खुद भी यार बड़ा ऑलराउंडर था। हमने बहुत अच्छे प्लेयर्स मिस किए और गवाए हैं। अच्छा भाई, अच्छा दोस्त उसको कह सकते हैं। इन सबके साथ लाइक एक अच्छा रिलेशनशिप रहा है। लेकिन जब इनको मैं दूर देखता हूँ ना तो थोड़ी सी तकलीफ होती है कि यार क्यों दूर चले गए। सर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ ना कि हमारे पास इसी चीज़ की कमी है कि हमें गाइडलाइन देने के लिए हमें टीचर चाहिए होता है। और टैलेंट था, मुझमें भी था, सब में था। लेकिन जब आपके पास आपको विजन आपको क्लियर कराने की जो हेल्प के लिए आपको जो उस्ताद चाहिए होते हैं, तो वो अगर आपको नहीं मिला ऑन द राइट टाइम, यू वोंट बी एबल टू गेट योर ड्रीम्स जो आपने सोचे में। तो ऐसा हुआ कि ज़ोएब खान ने कॉल करके उनको बोला, मैंने ICMS ज्वाइन किया। वहाँ से मेरे क्रिकेट की एक्सपोजर सही स्टार्ट हुई। तो बेसिकली मैंने फिर जो पिछले 3-4 साल थे वो मैंने काउंट ही नहीं किया। मैंने काउंट किया उस क्रिकेट को जब मैं यहाँ पे आया और मुझे कम्पिटिटिव क्रिकेट मिली। फिर यहाँ पे मैं जो असलम कुरैशी के साथ मैं सीखा, उन्होंने जो कुछ सिखाया मतलब जस्ट लाइक फिंगर टिप्स मुझे मतलब वो सिखाते गए जैसे कि बच्चे को। ज़ोएब खान मेरे कैप्टन रहे 3-4 साल। तो ऑफ द फील्ड वो मेरे उस्ताद थे, ऑन द फील्ड ज़ोएब खान मेरा उस्ताद। तो वो इतना सिखाया कि जब मैं PSL खेला था तो उसमें जब कोई ऐसा सीन आता था कि मैं सोचता था यार ये तो मुझे उधर बताया था मैच के दौरान भी, या ऑफ द फील्ड कुछ बात आती थी तो मुझे यार अब असलम को ऐसे उधर बताया हुआ। तो ये चीज़ है कि मेरे कैरेक्टर बिल्ड करने में और मेरे जो स्पोर्ट्स लर्निंग प्रोसेस में, तो इन दोनों इंसान का ऐसा किरदार है कि जैसे कि आपने देखोगे कि हर एक लेजेंड प्लेयर की लाइफ में कोई ना कोई होता है। अच्छा उस्मान, बड़ी ज़बरदस्त बात आपने की। ज़ोएब खान के बारे में बताऊं, KP जब उठा, KP की क्रिकेट उठी तो उसमें उसका बहुत बड़ा हाथ था एंड ही वाज द कैप्टन। मैं आपको ये कहूँ कि ये उस टाइम रिजवान, इफ्तिखार ये परफॉर्मेंस नहीं थे जो अभी आप जिस तरह उनको देख रहे हैं। ज़ोएब खान वाज द वन जो कि लीड कर रहा था। तो इन्होंने जिस तरह बात की, ये बहुत अच्छी बात है कि आप ऐसे प्लेयर सामने आते हैं, फिर वो उनका नाम लेते हैं जो आप सोचो कि इसने क्या किया है पाकिस्तान के लिए, KP के लिए क्या किया है। तो ये आपको नज़र आ रहा है कि इस तरह प्लेयर्स को सपोर्ट किया है। अच्छा जी, अभी आते हैं, ये तो आपने जिस तरह बात कर दी, प्रोफेशनल क्रिकेट के बारे में बात करते हैं। एक तो मैं आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स से आप जिस तरह बात करते हो मैं बहुत एंजॉय करता हूँ। जब फर्स्ट टाइम मैंने SPL में आपको इंग्लिश में इंटरव्यू देते हुए देखा तो मैंने कहा प्लेयर तो ये है ही है, और माशाल्लाह जिस तरह फ्यूचर का कमेंटेटर भी है, जिस तरह आपकी आवाज़ है माशाल्लाह प्यारी। ये मुझे बताएं, प्रोफेशनल क्रिकेट के बारे में बताएं कि ये जो आपका एक्शन है और आप जिस तरह आते हैं, ठीक है, यहाँ पे और बॉल करते हैं, ये इधर इतनी जान कैसे आती है? क्योंकि जितना मैंने स्पिनर्स देखे, एक तो 3 कदम से आते नहीं, एक लंबा उनका स्टार्ट होता है, फिर आके बॉल करते हैं और जोर से। ये मुझे समझिए, मैंने तो ऐसा स्पिनर नहीं देखा। देखिए, एक तो ये कि अबाउट द बेसिक्स थिंग्स, वो तो मैं कहता हूँ कि एक प्रोफेशनल कोच जो ज़ोएब खान मैं भी आपको बताऊँ कि वो बहुत इजीली आपको डिफाइन कर देंगे। मैं जितना उनसे सीखूँ मैं उससे वही बता सकता हूँ फिलहाल। तो बेसिकली उन्होंने मुझे सिखाया कि यार विद इन द बॉक्स आपका बहुत बड़ा किरदार होता है। मतलब ये पीछे से जो मोमेंटम आ रहा होता है तो वो तो आपको सिर्फ मोमेंटम ही दे सकता है। बेसिक जो है ना एक स्पिनर के लिए विद इन द बॉक्स जो सारा किरदार होता है ना, तो वो अगर आपके ठीक होते हैं, आपका रिस्ट, आपके फिंगर ऑन द राइट टाइम, आपके शोल्डर ड्रॉप्स, आपकी गैदरिंग ड्यूरिंग द डिलीवरी स्ट्राइड और आपका फोकस, आपका माइंडसेट, वो चीज़ें होती हैं जो कि अगर वो एक पेज पे हैं तो वो आपको रिजल्ट डेफिनेटली देते हैं। दूसरी बात रही मेरी, तो मेरा एक स्पेशल से ये है कि मैं ब्लेस्ड हूँ। क्या कहना चाहेंगे प्रोफेशनल क्रिकेट के हवाले से, जब से आपने पैसे कमाना शुरू किए? अगर ये नहीं बना तो यू कैन बी एबल टू बिकम अ नोन पर्सनैलिटी इन द वर्ल्ड। आपने अगर ये अल्फाज नहीं सुने अपनी लाइफ में कि यार ये पागल है, तो आप नहीं बने। फिर मैं बताऊंगा कि एक ही इंसान है, एक ही वाहिद इंसान है जिसने बोला कि उस्मान तारिक आ जाओ, मत जाओ। गूज बम्स भाई, गूज बम्स। थोड़े थोड़े बाल मेरे ऊपर खड़े हुए हैं। फिर एक न्यूज़ आई, उस्मान तारिक 14 दिन के लिए जो है ना बैन।